आप लोग क्या लोगे, पिज्जा लोगे या फिर ऑमलेट? मैं ऑमलेट खाऊंगा लेकिन आपके हाथ का नहीं। दादू आप प्लीज मेरी प्लेट बना दे। आहत, बुरी बात बेटा। बेटा, ये तुम्हारी मम्मा है। आज से तुम्हारे खाने पीने, आराम और हर चीज का ख्याल ये रखेंगे। नहीं चाहिए हमें ऐसी मम्मा, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। साबरा आंटी को कह देगा कि वो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भिजवा दें। चाहे होगा शब। ये आप दोनों की नई मामा। आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। बेहतर होगा कि ये बात आप दोनों अपने दिमाग में बिठा लें। कोई शरारत, कोई कंप्लेंट सुनने को आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जरबाब, बच्चे हैं, रहने दें, इनसे ऐसे बात मत करें। आप हमारी मामा नहीं है, हमारी मामा जिंदा है, मरी नहीं है। और आप निकले यहाँ से। इस तरह बात करते हैं लोगों से? ये सिखाया तुम्हें? जरबाब छोड़े, बच्चा है वो। छोड़िए आप हमारी मामा नहीं है। आप निकले यहाँ से। सुना नहीं आपने? जाए यहाँ से। बाबा इनको कहे ना, जाए यहाँ से। हम इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ये तो जाएंगे नहीं, हम चले जाते। कम बैक, कम बैक राइट हियर।
आयशा, वेरी सॉरी, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि बच्चे इस तरह से बिहेव करेंगे। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुमने तो मेरा भला ही चाहा था। पर अब जो भी है, जैसे भी हालात हैं, मैं फेस कर लूंगी। मुझे पता है तुम बहुत बहादुर हो। तुम जल्दी बच्चों का दिल जीत लोगी और एतमाद भी। और ज़रबाब? सरबाब भाई तो हैं ही तुम्हारे, सिर्फ तुम्हारे। बच्चों के दिल और दिमाग से वो औरत निकल जाए। वैसे भी अब आप उसकी जगह ले चुकी हैं। देखिए, कोई किसी की जगह पुर तो कर सकता है, लेकिन जगह ले नहीं सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका ख्याल रखूं, कि हर चीज का ध्यान रखूं, मगर कोशिश नहीं करनी। आयशा, आयशा, हाँ, कोशिश नहीं करनी आयशा। आपको उनका दिल जीतना ही है हर हाल में। दूसरा कोई चारा नहीं है। बच्चों के हवाले से कोई कोताही, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे सुजाला ने आपको बताया ही होगा कि मेरी दूसरी शादी की वजह सिर्फ मेरे बच्चों के लिए एक अच्छी मां लाना है इस घर। तो बेहतर होगा कि आप बच्चों पर फोकस कीजिए, उन पर तवज्जो दीजिए, उनका ख्याल रखिए, उनकी परवरिश कीजिए, उनकी तरबियत कीजिए। खैर, काफी थक गई होंगी आप, चेंज कीजिए, सो जाइए। जब तुम बच्चों का ख्याल रखोगी, उन्हें माँ का प्यार दोगी, तो वो जिंदगी भर तुम्हारे मशगूल रहेंगे। और मोहब्बत? मोहब्बत भी हो जाएगी आयशा, बच्चे भी तुमसे मानूस हो जाएंगे। उन्हें थोड़ा सा वक्त तो दो। सुना नहीं आपने? जाए यहाँ से। पापा, इनको कहे ना, जाए यहाँ से। हम इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ये तो जाएंगे नहीं, हम चले जाते हैं। जानती, जब मेरी ज़ोएब से शादी हुई थी और मैं इस घर में आई थी, तो नवीन भी मुझसे खिंची खिंची ही रहती थी। तुम अपना मवाजना मुझसे मत करो जाला। सरबाब में और ज़ुहैब भाई में बहुत फर्क है। ज़ुहैब ने तो हमेशा तुम्हें ही चाहा है, पहले भी और अब भी। लेकिन ज़रबाब, उन पे और बच्चों पे तो मैं अनचाही माँ और बीवी बनकर मुसल्लत कर दी गई हूँ। बच्चे तो शायद मुझे कभी ना कभी कबूल कर ही लेंगे, कर ज़रबाब, जिनका दिल और दिमाग अब भी किरण का है। आप जैसी समझदार लड़की से मुझे ऐसी हमाकत की तवक्को नहीं थी। खैर, मुझे लगता है अभी भी देर नहीं हुई, हमें उनको फोन करके मना कर देना चाहिए।
और उजाला प्लीज, मैं अपने अम्मी बाबा को मना कर चुका हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो प्लीज आप भी ये जहमत मत कीजिएगा। क्यों नहीं करनी है? इतनी लंबी जिंदगी है, अकेले कैसे कटेगी? कट जाएगी अम्मी, कट जाएगी। अच्छा, तो इन बच्चों का क्या होगा, इनके बारे में सोचा है तुमने? ओके, सो हम ये डिबेट दोबारा से करेंगे, हाँ? प्लीज। देखो बेटा, हम उन लोगों को जबान दे चुके हैं और शरीफ घरानों में जबान से नहीं फिरा जाता। बेशक उजाला ने ये फैसला जल्दी में किया है, लेकिन गलत फैसला नहीं किया है। पता नहीं वो मुझे उस तरह अपना सकेंगे या नहीं। मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता उजाला, और बीवी अगर किरण की तरह खूबसूरत हो तब तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। आयशा, तुम प्लीज दिल छोटा मत करो। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि सब ठीक हो जाएगा। प्लीज हौसला रखो, ठीक है? मैं आती हूँ। इतना एहतमाम करने की जरूरत क्या है? मेहमान नहीं है वो इस घर में, इस घर की फर्द है। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज आयशा का इस घर में पहला दिन है। अच्छी बात है ना कि पहले दिन ही उनको सारे सबक पढ़ा दिए जाएं। उनको ये बता दिया जाए कि इस घर में इन बच्चों का ख्याल रखने के लिए लाया गया है। मैं चाहता हूं कि बच्चों का डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट ये अपने हाथों से बनाएं। और उनकी तालीम में अगर कोई कोताही हुई तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बच्चों की तरफ से तो मुझे पहले ही अंदाजा था कि वो इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। लेकिन ज़रबाब ने तो हद ही कर दी, इतना बुरा रवैया।
क्या सोचेगी वो लड़की कि हमने उसकी मजबूरी से फायदा उठाया? हमें इस सिलसिले में जरबाब से बात करनी होगी। गलती आप तीनों की है। वैसे आप तीनों ने मिलके जरबाब भाई को मजबूर किया इस शादी पे। सच तो ये है कि जरबाब भाई आज तक उस मकार औरत को अपने दिल से निकाल ही नहीं सके। मत जिक्र करो बार बार उस औरत का, खून खोलता है मेरा। बस मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं वो मनूस जेल से छूटकर सीधी यहां ना आ जाए। किरण की सजा खत्म हो चुकी है। वो यहाँ आई भी थी। क्या? वो यहाँ पे आई थी कब, और तुमने बताया क्यों नहीं हमें? सरबाब भाई की शादी वाले दिन। मैं गेट पर मिली थी उससे। उसकी इतनी जुर्रत कि वो यहाँ आ गई और तुमने हमें बताया भी नहीं। आयशा का पहला दिन था इस घर में। मैं नहीं चाहती थी कि किसी किस्म की बदमज़गी हो, इसीलिए नहीं बताया था आप में से किसी को। क्या लेने आई थी वो यहाँ पर? गेट पर फकीरों की तरह मुंह छुपाए खड़ी थी। बहुत पछता रही थी अपने किए पर, अपनी गलतियों की माफी मांग रही थी। हाँ, पछतावे क्या फायदा? उजाला, आज के बाद अगर वो इस घर में नजर आई ना तो मैं उसको दोबारा जेल में करवा दूंगा। समझ आई तुम्हें? और तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उजाला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें इतनी बड़ी बात हमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। खुदाया, ये लड़की हमारी जान कब छोड़ेगी?
हेलो वशमा, कैसी हो? देखो प्लीज फोन मत काटना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और अब कहने सुनने को रह के गया है। तुम मुझसे क्यों नाराज हो? हालांकि नाराज तो मुझे तुमसे होना चाहिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड होते हुए तुमने उजाला और जुहेब का साथ दिया। उनके साथ मिलकर मुझे मेरे ससुराल से निकलवा दिया तुमने। किरण, तुम मेरी वजह से अपने ससुराल से नहीं निकाली गई हो, अपनी घटिया हरकतों और मक्कारियों की वजह से निकाली गई हो। खैर छोड़ो, फोन किस लिए किया तुमने? क्या मतलब? दोस्त हो तुम मेरी, बगैर मतलब कि तुम्हें फोन नहीं कर सकती मैं? दोस्त थी, अब नहीं रही। तुम्हारी और मेरी दोस्ती उसी दिन खत्म हो गई थी जिसने उजाला पे इल्जाम लगवाया था। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई। अपनी हसद, अपनी नफरत में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पता नहीं सब कैसे हो गया। उसी गुस्से में मैंने उजाला को सबके सामने बदनाम कर दिया, उसके किरदार पर कीचड़ उछाला। तुम्हें कभी कुछ समझ में आता ही कब है? इतनी ठोकरें खाने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। तुमने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? अरे तुमने तुमने बच्चों का नहीं सोचा, तुम किसी और का क्या सोचोगी? बच्चों का सोचा है, इसीलिए तो तुम्हें फोन किया है। देखो तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। मैं चाहती हूँ कि मैं ज़रबाब से अपने बच्चे वापस ले लूं। फ्लैट तो बहुत अच्छा सजा हुआ है तुम्हारा, सामान कब शिफ्ट किया? वो पहले का था। किराए का है या अपना? अपना है। वाह भाई, तुम्हारे नाम पे या माँ बाप के? मेरे शौहर के। शौहर? तुम शादीशुदा हो? वो नहीं थी। ओह अच्छा, तलाक याफ्ता हो। बच्चे हैं? मैं आपके बर्तन लेकर आती हूँ। अब बच्चे माँ से दूर थोड़ी ना रह सकते हैं। वो तुम्हारी बड़ी बहन है ना, वो हाई कोर्ट में है ना, बहुत बड़ी वकील है। मैं चाहती हूँ तुम एक बार मुझे उससे मिलवा दो। वो मेरा केस ले ले, मतलब मेरी मदद कर दे ज़रबाब से मेरे बच्चों को वापस लेने में। और इतना ही नहीं, मैं ये भी चाहती हूँ कि ज़रबाब की जितनी भी जायदाद है उसमें मेरा और मेरे बच्चों का भी तो हक है। उसमें से जो हमारा हिस्सा बनता है वो भी हमें दिलवा दे। बस कर दो किरण, ज़रबाब ने पहले ही तुम्हारे नाम एक फ्लैट और 2 करोड़ रुपए कर दिए हैं। और कितना पैसा चाहिए तुम्हें? और बच्चों के बारे में ना तुम भूल ही जाओ। तुम जैसी घटिया और खुदगर्ज औरत के लिए ना मेरी बहन तो क्या कोई भी दुनिया का वकील नहीं खड़ा होगा।
पता नहीं खुद को क्या समझती। आज नहीं तो कल अपने बच्चे और अपना हिस्सा वापस ले ही लूंगी। अरे आप, वो मैं खाना लेकर आई थी, देखा तो दरवाजा खुला था। अकेली रहती हो, इन बातों का ख्याल रखा करो। आप क्यों रोज रोज खाना ले आती हैं? इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? भाई नई पड़ोसन हो और ऊपर से अकेली भी। वैसे जब से आई हो कुछ उदास उदास सी लग रही हो। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, तलाक के बाद बच्चों के बगैर रहना किसी सजा से कम थोड़ी ना होता है। माफ करना, वो अंदर आते हुए तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी मैंने। वैसे बड़ा अफसोस हुआ ये जानकर कि तुम जैसी जवान, जहान और खूबसूरत लड़की यूं इस तरह तन्हा और बेसहारा। अरे तुम उदास क्यों हो गई? देखो तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं हूं ना। अच्छे पड़ोसी जो होते हैं ना, वो अपनों से बढ़कर होते हैं। और पड़ोसन क्या, तुम मुझे अपनी बहन समझो। अपने सारे दुख दर्द मुझसे शेयर कर लो। इस तरह तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा और क्या पता मैं तुम्हारे किसी काम भी आ सकूं। अच्छा चलो शाबाश, बताओ मुझे हुआ क्या था तुम्हारे साथ? एक्सक्यूज मी जी ये आप बच्चों के लिए लेकर जा रही जी, इस टाइम बेबी लोग चॉकलेट मिल्क पीते हैं। हैं? अच्छा, ये आप मुझे दे दें, आज से मैं उन्हें दिया करूंगी, ठीक है?
चलो बच्चों, सोने का टाइम हो गया है, अब जल्द से जल्द चॉकलेट मिल्क पी लो। आप हमारे कमरे में दूध लेकर क्यों आई हैं? क्यों? मैं आपके लिए चॉकलेट मिल्क नहीं ला सकती? आपको हमारे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी नहीं है कोई